हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको ले चलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों में एक खौफनाक हवेली में। जो मेरे दोस्त का भाई गए गए हुए थे। उनका नाम था राघव। राघव गए हुए थे और मेरे दोस्त का बड़े भाई हैं। और राघव रहते कहाँ थे तो आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में रहते थे, रायपुर में। रामनगर गांव था तो उस मतलब रहते थे वहीं पर। तो वो उनको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। नई नई जगहों पर जाके खोज करना, लिखना बहुत ज़्यादा मतलब पसंद था। तो वो जाते हैं कहाँ, नीलगिरी के पहाड़ियों में। तो जाते हैं तो उन्हें पुराना सस्ता हवेली हवेली मिल जाती है, कम कम दाम में, कम रेंट पे मिल जाती है। तो वो जाते हैं तो गांव वाले मतलब बोलते हैं कि उनमें मत जाइए, रात को 12 बजे कुछ होता है वहाँ पर। तो वो नहीं मानते, सुनते नहीं है। कहते हैं उनको तो लिखना था, तो लिखना था नई नई जगहों पे। वो बोलते थे भूत पिशाच कुछ होता नहीं है। तो वो गए तो लिखे उखे बढ़िया ले सो गए रात में। बढ़िया से सो गए रात में। सोने के बाद वो सोने के बाद ठीक है, मतलब एक दिन बहुत अच्छा से बीत गया उनका। कुछ नहीं हुआ, वो लिखे कुछ स्टोरी स्टोरी और सो गए। तो कहानी स्टार्ट होती है दूसरा दिन से गाइस। दूसरा दिन से स्टार्ट होती है और मुझे भी सुनाते हुए गाइस थोड़ा सा हाथ में कंपन लग रहा है थोड़ा सा। तो दूसरा दिन कहानी स्टार्ट होता है। तो दूसरा दिन क्या होता है कि रात को उनकी आंख एकदम 12 बजे नेट खुल जाती है। 12 बजे खुलती है। 12 बजे खुलने के बाद गाइस वो 12 बजे खुल जाती है गाइस। लेकिन खुलने के बाद होता है कि उनको लगा कि बरामदा में कोई मतलब पायल का आवाज़ झन 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 सुनाई दे रहा है। ठीक, तो सुनाई दे रहा है तो वो सोचे कि चोर उर होगा गाइस, चोर उर होगा। तो मोमबत्ती लेके मोमबत्ती, हाँ लाइट कटा हुआ था तो मोमबत्ती लेकर निकले थे। मोमबत्ती लेकर निकले थे गाइस। तो मोमबत्ती लेकर गए। तो मोमबत्ती लेकर जाने के बाद कुछ कोई कोई नहीं था। कोई नहीं था तो ठीक है, कोई नहीं था तो सो गए आके। फिर कहानी स्टार्ट होती है तीसरा दिन गाइस। तीसरा दिन वो सोए। फिर रात को 12 बजे उनकी नींद खुली और बिजली कड़क रही थी पूरा एकदम। तो लाइट कटा था। तो लाइट कटा था तो लाइट कटा था तो वो गए। फिर से वही आवाज़ आने लगी और एक औरत को रोने की आवाज़ आई है, रोने की आवाज़ आने लगी। तो रोने की आवाज़ आने लगी ना तो वो देखने के लिए गए। थोड़ा सा सहमे हुए थे, वो भी गांव वाले की बात सुन के डरे हुए थे। तो वो गए मोमबत्ती लेकर। लाइट कटा हुआ था क्योंकि बिजली बादल मतलब मौसम खराब था, उससे बिजली लाइन कटा हुआ था। तो वो गए मोमबत्ती लेकर गए तो उन्हें आवाज़ बंद हो गया, रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, बंद हो गया। बंद होने के बाद वो गाइस अंधारा एकदम। फिर एक बार एकाएक उनका मोमबत्ती भी बुझ गया। मोमबत्ती बुझने के बाद उनका कान के पास ठंडी हवा, सरसराहट आई। थोड़ा सा सरसराहट आने के बाद उनका एकदम हिल गए वो। और वो मतलब पूरा डर गए। डरने के बाद एक औरत बोली कि तुमने मुझे जगाया है, क्यों जगाया, ऐसा आवाज़ आएगा। और ऐसा आने के बाद तो कोई भी डर जाएगा। और बोली वो औरत कि तुम यहाँ से कभी जा नहीं पाएगा। ऐसा बोली कि तुम यहाँ से कभी जा नहीं पाएगा। तो बहुत डर गए। तो पानी पानी पूरा पड़ रहा था। तो वो सब कुछ छोड़ के भागे एकदम तेजी से। भागे बिना पीछे मुड़े हुए भागे तेजी से। वो भागते 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 उन्हीं गांव वाला के गांव में गए। गांव वालों के गांव में गए और बताए गांव वाले से कैसा ऐसा हुआ। और सामान वामान छोड़ के सुबह बस पकड़े और वापस आ गए। वापस आने के बाद गाइस आज भी बिजली कड़कती है। आज भी बिजली कड़कती है तो उनका मतलब एक डर डर बना रहता है दिल में।